सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। एक रिक्वेस्ट आ रही थी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइक न्यूरैल्जिया, न्यूरोपैथी एंड न्यूराइटिस। ये कुछ मिलते जुलते टर्म्स रहती हैं। काफ़ी देर पहले एक सवाल भी आया था तो मैंने उनको व्हाट्सएप पे जवाब दिया, लेकिन आज मैं जनरल आपके सामने डिस्कशन रखता हूँ। न्यूरोपैथी के ऊपर आई ऑलरेडी हैव अ वीडियो। न्यूरोपैथी यानी कि इट्स अ जनरल स्टडी, इट्स अ डिजीज ऑफ नर्व्स। न्यूरोपैथी उसके ऊपर पूरी चर्चा की हुई है। वी हैव ब्यूटीफुल डिस्कशन ऑन दैट, जरूर देखिएगा। फिर न्यूरैल्जिया बेसिकली नर्व पेन को कहते हैं जो नसों में दर्द रहता है, और न्यूराइटिस की आज चर्चा करेंगे, डिटेल में बात करेंगे सो दैट ये काफी डाउट्स क्लियर रहेंगी। ठीक है, न्यूराइटिस इज बेसिकली, आइटिस लग गया ना तो इन्फ्लामेशन है। इट्स एन इन्फ्लामेशन ऑफ द नर्व्स, नसों के अंदर इन्फ्लामेशन रहती है। यानी कि इन जनरल हम बात करें तो इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, द PNS। ठीक है, इसको हम कहते हैं न्यूराइटिस। अच्छा, ये इन्फ्लेमेशन के साथ ना एक और फिनोमेना ऑब्जर्व किया गया है, दैट इज डीमाइलिनेशन ऑफ द नर्व शीथ। नर्व सेल हमें मालूम है, न्यूरॉन हम कहते हैं उसे। उसका अगर स्ट्रक्चर देखें ना तो इट इज कवर्ड विद अ शीथ, कवरिंग है उसके ऊपर, इसको माइलिन शीथ कहते हैं। अब इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है, ये जो माइलिन शीथ है ना, ये कहीं कहीं से डैमेज हो जाएगी, इसको हम डीमाइलिनेशन कहते हैं। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे नर्व्स। अब नसों का क्या फंक्शन रहता है, क्या कार्य है इनका, इन्होंने सिग्नल ट्रांसमिट करना है। जो हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल्स जाते हैं ना एंड बैक आते हैं फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स, ये नसों का फंक्शन है। द नर्व्स दे ट्रांसमिट द न्यूरल सिग्नल्स। ठीक है, और वो बिकॉज ऑफ इंफ्लेमेशन, बिकॉज ऑफ न्यूराइटिस, इस वजह से वो फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों कारण देखें न्यूराइटिस क्यों होता है, कॉज देखते हैं। इसके ना 4-5 इंपॉर्टेंट कारण रहते हैं। द वेरी फर्स्ट कॉज इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज की एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस, इसके ऊपर आई हैव ऑलरेडी हैव अ वीडियो, वो भी देख लेना। ऑटो इम्यून डिजीज यानी कि जहां अपना खुद का इम्यून सिस्टम खुद को ही नहीं पहचान पा रहा, खुद के ही सेल्स को डैमेज करी जा रहा है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल, ये भी एक कारण है जिस वजह से न्यूराइटिस हो सकता है। दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट कारण रहता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, जैसे कि लेप्रोसी की है ना, और सेकंड कुड बी अ वायरल इन्फेक्शन। उसमें वेरिसेला जोस्टर एक डिजीज रहता है जिस वजह से ये होती है वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, तो दिस कैन बी ऑल्सो कॉज ऑफ न्यूराइटिस। अच्छा, तीसरा जैसे ना पोस्ट इन्फेक्शियस इम्यून रिएक्शन, जैसे इन्फेक्शन के बाद ना इम्यून रिएक्शन हो गया। हालांकि ये रेयर रहता है, GB सिंड्रोम, गुलन बार सिंड्रोम, लेकिन ये भी एक देखा गया कॉज विच लीड्स टू न्यूराइटिस। दोस्तों, तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है फिजिकल इंजरी, चोट लग गई है, ट्रॉमा हो गया। अच्छा, इसमें ना शियाटिका की एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, क्योंकि शियाटिका का कारण भी ये रहता है कि एक बार वजन उठा लिया, खिंचाव पड़ गया एकदम से, तो शियाटिका के ऊपर भी हैव वीडियो देख लीजिएगा। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रीजन जो कि न्यूराइटिस का कारण बनता है। ठीक है, फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से भी न्यूराइटिस हो सकता है कि बट मोस्टली ये ना विटामिन B को लेके रहते हैं। अगर विटामिन B हम प्रॉपर हमें नहीं मिल रहा डाइट में, खुराक में नहीं मिल रहा, स्पेशली विटामिन B1, B2, B6 एंड B12, इन सब वजह से भी न्यूराइटिस हो सकता है, नसों में ना इन्फ्लेमेशन हो सकता है। देन देयर आर सर्टेन मेडिकल कंडीशंस जिस वजह से ना न्यूराइटिस हो जाता है, नसों में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल डायबिटीज, हम जानते हैं शुगर के पेशेंट्स को नसों की दिक्कत रहती है। ऐसे ही हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, थायराइड का अगर डिजीज रहता है उस वजह से भी ये हो सकता है न्यूराइटिस। आइए दोस्तों, लक्षण जाने, सिम्टम्स क्या है न्यूराइटिस के, क्या पहचान है। ठीक है, ये डिपेंड करता है, देखिए सिम्टम्स बहुत वेरी करेंगे, वी कैन नॉट पिन पॉइंट द सिम्टम्स एज सच, लेकिन जनरलाइज मैं आपको बताऊं, क्योंकि जिस पार्ट को अफेक्ट हो रहा है ना, जो नर्व अफेक्ट हो रही है उसके हिसाब से सिम्टम्स आते हैं। अच्छा, यहाँ ये भी याद रखें, अगर सिंगल नर्व अफेक्ट हो रही है तो वी कॉल इट मोनोन्यूराइटिस, अगर एक से ज्यादा नर्व्स इन्फ्लेमेशन हो रही है तो पॉलीन्यूराइटिस रहता है। फिर जहां वो नर्व अफेक्ट हो रही है उस हिसाब का वहां उस ऑर्गन का सिम्टम आएगा। इन जनरल मैं आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर न्यूराइटिस हो रहा है किसी सेंसरी नर्व में, जहां हमें सेंस फील होता है सेंसरी नर्व्स में,
तो वहां पेन का सिम्टम बहुत प्रोमिनेंट है, दर्द रहेगा। पैरेस्थीजिया इज अनदर। पैरेस्थीजिया समझते हैं जैसे कि ना पिंस या नीडल्स जैसे चुभन हो रही है, सुइयां सी चुभ रही हैं, वो सेंसरी अगर नर्व में न्यूराइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो वो ऐसा रहेगा। और दूसरा, अगर न्यूराइटिस देखा गया किसी मोटर नर्व में जो कि मूवमेंट कॉज करती है नर्व, है ना, तो उसमें क्या दिक्कत रहेगी? पैरासिस सबसे पहले, यानी कि वीकनेस, कमजोर हो जाएगा वो पार्ट, वो ऑर्गन, वो नर्व की इन्फ्लेमेशन की वजह से, ठीक है। सेकंड इज पैरालिसिस भी हो सकता है। पैरालिसिस वी ऑल नो, जैसे लकवा मार गया ना, पूरा एक वो रुक गया पार्ट, वन साइड फॉर एग्जांपल पैरालाइज हो गया, राइट। और बहुत सिवियर कोई स्टेज रहेगा ना, तो मसल वेस्टिंग हो जाती है, वो बिल्कुल नाकाम हो गया, वो जीरो ही हो गया, है नहीं है एक बराबर हो गया, ठीक है। आइए ट्रीटमेंट की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कम टू होम्योपैथी, द सूनर यू कम द बेटर इट इज फॉर यू, क्योंकि इनिशियल सिम्टम्स में इसका क्योर हो पाएगा। वंस वी हैव रीच द सिवियर स्टेज, जितना वो भयंकर रूप ले चुका है, वो थर्ड फोर्थ स्टेज में जा चुका है ना, वहां से वापसी बहुत डिफिकल्ट है दोस्तों। न्यूराइटिस कैन बी वेरी डेंजरस। आइए बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाओं की। इसमें भी मैं बात बताऊंगा आपको क्या इंपॉर्टेंट है, वाई होम्योपैथी, बिकॉज सबसे पहले जो इंसाइटिंग कॉज है ना, जिस वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसको रोकेंगे या उसको मैनेज करेंगे, ठीक है। सेकेंडली सपोर्टिव केयर मिलती है, वो होम्योपैथिक दवाओं से मिलेगी। एंड थर्ड इज मैनेजिंग द डिफिकल्ट सिम्टम्स, जो लक्षण है ना, उनसे राहत लानी बहुत ज़रूरी है, जो कि एक्यूट जैसे सिम्टम्स अभी शुरुआती लक्षण आए हैं, तो उसमें इंप्रूवमेंट रहता है, सिम्टम्स में राहत मिलती है। आइए टॉप की 5 दवाएं आपके सामने रखता हूं दोस्तों। हालांकि द बेस्ट एडवाइस एनीवन कैन गिव इज टॉक टू योर फिजिशियन, क्योंकि आप अपना केस दीजिएगा, कौन सा एरिया, कौन सा नर्व इफेक्ट हो रहा है, उसके आधार पे दवा का चूज किया जाता है, राइट, कौन सी दवा चलेगी। लेकिन इन जनरल टॉप की 5 दवाएं ये हैं दोस्तों। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण दवा दैट इज हाइपेरिकम। हाइपेरिकम ये एक पौधा है, हाइपेरिकम परफोरेटम, जिससे ये दवा तैयार की जाती है। हाइपेरिकम नंबर 1 दवा अनडाउटेडली रहेगी न्यूराइटिस के केसेस में, क्योंकि इसमें जो सिम्टम रहते हैं ना, दैट इज नंबनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन। जो हमारे बाजू में, हमारी टांगे हैं ना, बाजू में और टांगों में ना सुनपन का सिम्टम रहते हैं, साथ में झुंझुनाहट सी रहती है, झुंझुनी कहते हैं ना अक्सर, वी कॉल इट झंझनाहट, टिंगलिंग सेंसेशन इन ऑल द लिम्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। बर्निंग पेन, जैसे ना बर्निंग सा दर्द, जलन सी हो रही है, दर्द हो रहा है, इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। अगर कारण अगेन कोई ट्रॉमा है या कोई इंजरी हो गई, चोट लगने की वजह से, नर्व इंजरी होगी, नसों को अगर चोट लगी है, पहुंची है, हाइपेरिकम द बेस्ट मेडिसिन। 30 सी से शुरू कर सकते हैं, 2 से 3 बार भी दे सकते हैं सीवियर कंडीशंस। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है एकोनाइट। एकोनाइट में ना अगेन नंबनेस है, टिंगलिंग है, लेकिन जो पेन है ना, एकदम से चीरता हुआ दर्द है, शूटिंग पेन वी कॉल। जो हमारे पाँव है ना, आइसी कोल्ड रहते हैं, बर्फ जैसे ठंडे हो जाएंगे, और इसका टिपिकल सिम्टम रहता है, अगर पाँव ठंडे हैं ना तो हाथ गर्म रहते हैं। एकोनाइट यहाँ काम करती है। नसों के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है ना, तो ये सेंसिटिवनेस दिखती है, ऑब्जर्व होती है, बहुत सेंसिटिव रहते हैं ये नर्व एंडिंग्स हमारे। एकोनाइट वहाँ मदद करती है। 200 सी में हम कंफर्टेबली दे सकते हैं, दिन में 2 बार। दोस्तों तीसरी महत्वपूर्ण दवा है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में ना नंबनेस है, टिंगलिंग है, लेकिन साथ में ना फॉर्मिकेशन की सेंसेशन है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे त्वचा के नीचे ना चींटियां सी चल रही हैं, वेरी टिपिकल सिम्टम। अच्छा, फिर हाथ और पाँव सुन्न हो जाते हैं, नम हो जाते हैं, पाँव स्पेशली बर्न करते हैं, जलन करते हैं, सेक निकलता है, दे आर हॉट एंड बर्निंग फीट। फॉस्फोरस इन जनरल ना जैसे नर्व्स की वीकनेस के लिए हम देते हैं। फॉस्फोरस 30 सी में हम कंफर्टेबली देते हैं, दिन में 2 बार। दोस्तों चौथी इंपॉर्टेंट दवा है बेलाडोना। बेलाडोना में ना बर्निंग रहेगी, सुइयां सी चुभती हैं, स्टिंगिंग पेन, प्रिकलिंग सेंसेशन याद रखिए वो होती है, साथ में टिंगलिंग तो रहता है। टिंगलिंग वो झंझनाहट सी, झुंझुनी सी लगी रहती है हमारे पूरे लिम्स में, द होल लेग्स एंड द होल आर्म्स, बाजुओं में और टांगों में ये। और पेन का फैक्टर अगेन इंपॉर्टेंट है। बेलाडोना वी ऑल नो है ना, दर्द का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर नसों में भी दर्द रहता है, अगर विद दीज अंडरलाइंग सिम्टम्स बिकॉज ऑफ न्यूराइटिस, बेलाडोना 30 सी काम कर जाती है। 5वीं अत्यंत महत्वपूर्ण दवा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज इज कॉफिया क्रूडा।
हाइपर एक्टिविटी होती है माइंड एंड बॉडी की। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ न्यूराइटिस अंडरलाइंग जो नर्व्स है ना, दे आर ओवर एक्साइटेबल, ओवर सेंसिटिव, जरूरत से ज्यादा, मतलब दे आर सो सेंसिटिव कि जैसे अभी उसको कुछ स्टिमुलस पहुंचा नहीं है पूरी तरह से, लेकिन वो रिएक्ट कर जाती है। उस वजह से ना हाइपर एक्टिव रहता है माइंड एज वेल एज बॉडी, अ वेरी टिपिकल सिम्टम। अच्छा, न्यूरैल्जियाज देखे गए हैं, दर्द देखा गया नसों में इन वेरियस बॉडी पार्ट्स, बॉडी में किसी हिस्से में भी नर्व पेन हो सकता है, वहां कॉफी अक्रूटा काम करती है। और याद रखें, ग्रेट नर्वस एक्साइटेबिलिटी, ये बड़े टिपिकल टर्म्स हैं जो कि कॉफी अक्रूटा को दर्शाते हैं। वहां कॉफी अक्रूटा हम दे सकते हैं दोस्तों 30 सी सफिशिएंट, दिन में 2 से 3 बार भी दे सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आज की डिस्कशन से ना कुछ बेसिक हमें इंफॉर्मेशन, कुछ नॉलेज मिली, कुछ डाउट्स क्लियर हुए कि न्यूरैल्जिया इज डिफरेंट, न्यूराइटिस इज समथिंग डिफरेंट, न्यूरोपैथी इज एम्ब्रेला टर्म, वो एक ब्रॉड टर्म रहती है। न्यूराइटिस के क्या सिम्टम्स, क्या कारण, कौन सी बेस्ट दवाएं हैं। टॉक टू योर फिजिशियन, अपनी दवा फाइनल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें एंड कीप दिस इंपॉर्टेंट रेमेडीज एट हैंड, अपने पास ज़रूर रखें 4 से 5 दवाएं। कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फायदा पहुंचा होगा। इसी आशा के साथ दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। डू सेंड योर सजेशंस, अपने सुझाव ज़रूर भेजें। एनी रिक्वेस्ट फॉर अ न्यू वीडियो, आप ऑलवेज यू कैन कमेंट एंड यू कैन सेंड मी व्हाट्सएप मैसेज। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं gurunanak@gmail.com। ख्याल रखें दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।